नमस्कार, न्यूज बाई स्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नवीन गुप्ता। झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय कमेटी का गठन कर दिया गया है। राज्य की सत्ता में दोबारा वापसी के बाद से ही झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के विस्तार में लगी है, संगठन को मजबूत करने में लगी है। बीते दिनों झारखंड मुक्ति मोर्चा का केंद्रीय महाधिवेशन भी हुआ, जहां कई बड़े फैसले लिए गए और अब केंद्रीय कमेटी का गठन कर दिया गया है। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी नीरज भी हैं, उनसे जोड़ेंगे, अधिक जानकारी लेंगे। नीरज, देखिए, लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने संगठन को मजबूत करने में लगी है। बीते दिनों अधिवेशन हुआ और अब केंद्रीय कमेटी का गठन हुआ है। केंद्रीय कमेटी के गठन में किन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और कौन कौन से वो लोग शामिल हैं इसमें? देखिए, कुछ देर पहले जो है ये लिस्ट जारी की गई है झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से। हालांकि दो जो पद थे वो महाधिवेशन जो 2 दिवसीय हुआ था खेलगांव में, वहां तय हो गया था। उसके बाद अगर बात करूं, जिसमें शिबू सोरेन उसी समय जो है संस्थापक संरक्षक के रूप में नियुक्त हो गए थे और केंद्रीय अध्यक्ष के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। अब जो है उसके बाद जिनकी अगर जिन्हें पद दिया गया है, जिसमें नलिन सोरेन है, स्टीफन मरांडी है, रूपी सोरेन, सविता महतो, सरफराज अहमद और मथुरा प्रसाद, और उसके अलावा बैद्यनाथ राम और रामदास सोरेन, ये जो है इन्हें उपाध्यक्ष का पद दिया गया है। इनमें से जो बैद्यनाथ राम की बात कर ले, जो कि पूर्व मंत्री रहे हैं, उसके साथ साथ रामदास सोरेन मौजूदा मंत्री, शिक्षा मंत्री हैं, सरफराज अहमद जो है राज्यसभा में सांसद हैं, स्टीफन मरांडी जो कि वरिष्ठ विधायक है, 9 बार के विधायक रह चुके हैं, नलिन सोरेन जो है सांसद है। उसके अलावा अगर बात करें तो रूपी सोरेन जो है वो हेमंत सोरेन की माताश्री हैं। उसके अलावा सविता महतो जो है अभी मौजूदा विधायक है। उसके अलावा अगर बात कर ले तो केंद्रीय महासचिव और सहप्रवक्ता जो कहते हैं, उसमें 2 नाम हैं। उसमें विनोद कुमार पांडे हैं और सुप्रियो भट्टाचार्य। ये पहले भी दोनों जो है इसी पद पे रहे हैं। एक बार फिर से बड़ी जिम्मेवारी जो है वो दी गई है। उसके अलावा अगर महासचिव में बात करूं तो फागू बेसरा है, और फागू बेसरा के साथ साथ जोबा माझी हैं जो कि अभी सांसद हैं, और मिथिलेश कुमार ठाकुर पूर्व मंत्री रह चुके हैं, नंद किशोर माफ कीजिएगा, जोबा माझी है, और मिथिलेश ठाकुर जिस तरह से मैंने कहा। सचिव में अगर बात करूं तो सचिव में नंद किशोर मेहता हैं, अभिषेक प्रसाद पिंटू हैं, पंकज मिश्रा हैं, समीर मोहंती है। समीर मोहंती जो है वो अभी बहड़गोरा से विधायक भी हैं। उसके अलावा अगर कोषाध्यक्ष की बात करूं तो कोषाध्यक्ष में विनोद कुमार पांडे जो है जिम्मेवारी संभालते हुए नजर आएंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा की। अगर बात कर ले प्रवक्ता में तो 3 प्रवक्ता बनाए गए हैं इस बार, जिसमें हेमलाल मुर्मू हैं जो कि विधायक है झारखंड मुक्ति मोर्चा के, और उसके अलावा कुणाल सड़ंगी पूर्व विधायक है, उन्हें भी प्रवक्ता बनाया गया है, और मनोज कुमार पांडे को फिर से ये जिम्मेवारी दी गई है। पहले भी जो केंद्रीय प्रवक्ता की जिम्मेवारी मिली हुई थी। उसके अलावा अगर बात करूँ तो 39 कार्यकारिणी सदस्य जो है वो इसमें सम्मिलित किए गए हैं, जिसमें बात करूँ तो जो मंत्री हैं दीपक बिरुआ हैं, सुशील कुमार सोनू हैं, चमरा लिंडा है, योगेंद्र महतो हैं, विजय हांसदा हैं जो कि सांसद है राजमहल से। उसके अलावा अगर महुआ माझी की बात कर लो जो कि राज्यसभा सांसद हैं, रविंद्रनाथ महतो जो कि विधानसभा अध्यक्ष हैं, मोहन कर्माकर है। ये जो मैं उसके बाद के नाम पढ़ रहा हूँ, संगठन को मजबूती प्रदान करने में काफ़ी सहयोग रहा है इनका। उसके बाद की बात कर रहा हूँ जो जिसमें कमल नयन सिंह है, नीरल पूर्ति है, दशरथ गगराई हैं, बसंत सोरेन जो है, हाफिजुल हसन है, मंत्री हैं, बसंत सोरेन दुमका से विधायक हैं, सुमन महतो हैं, निजामुद्दीन अंसारी हैं, सुखराम उरांव हैं, भूषण तिर्की गुमला से विधायक है, मंगल कालिंदी हैं विधायक है, जिगा सुसारन होरो हैं जो वो भी विधायक है झारखंड मुक्ति मोर्चा, विकास सिंह मुंडा वो भी विधायक। तो मतलब सभी जो विधायक है कार्यकारिणी सदस्य में लगभग शामिल किया गया है। और ये कह सकते हैं महाधिवेशन के बाद से जो है ये गठन हुआ है। कहीं ना कहीं बिहार चुनाव को लेकर भी अगर हम बात कर ले कि बिहार चुनाव भी होना है, तो बिहार चुनाव को लेकर भी कहीं ना कहीं फोकस है। अगर पार्टी की कहे तो इसको लेकर भी कहीं ना कहीं हो सकता है आने वाले समय में। नीरज, देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा अब सिर्फ प्रदेश तक ही सीमित नहीं है, देश की राजनीति में झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात हो रही है। जिस तरीके से ऐतिहासिक जीत दोबारा झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दर्ज की है, और जैसा कि आपने बताया कि बिहार चुनावों के मद्देनजर तमाम बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। बिहार चुनाव में नीरज एक बड़ी दावेदारी झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से रही है और अब लगातार फैसले लिए जा रहे हैं। कितना प्रभाव वहां पर देखते हैं बिहार के अंदर? देखिए, हम लगातार इस बात की चर्चा कर रहे हैं। जैसे जैसे विपक्ष की जो बैठक है वो पटना में की जा रही है, तीसरी बैठक कल समाप्त हुई है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा का क्या रोल होगा ये अभी तक खुलकर सामने नहीं आया है। तो हो सकता है कि इस कमेटी के गठन के बाद जो है
आने वाले समय में कुछ नया जो बात है वो निकल कर सामने आए कि किस तरह से उनका पूरे चुनाव में रोल रहने वाला है, कितने सीटों पर जो है प्रत्याशी उतार सकते हैं, तमाम तरह की जो बातें हैं वो कही जा सकती है। और अगर बात करें तो 12 सीटों को लेकर जो है दावेदारी की बात कही जा रही है। और अगर बात करें तो एक इसमें नया चीज़ मैं कहना भूल गया, कल्पना सोरेन को भी जिम्मेदारी मिली है इसमें, क्योंकि कल्पना सोरेन को लगातार बातें हो रही थी, कल्पना सोरेन को क्या रोल दिया जाएगा। जो महाधिवेशन हुआ था उसमें बातें कही जा रही थी कि हो सकता है कि उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में बना दिया जाए, लेकिन ये कहा गया कि वो कार्यकारी अध्यक्ष जो पद है वो विलोपित कर दिया जाएगा। ऐसे में जब ये कार्यकारिणी सदस्य के रूप में जो है उन्हें यहाँ सम्मिलित किया गया है, तो वो कह सकते हैं एक बड़ा अपडेट कह सकते हैं इसके लिए है झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए, क्योंकि पहली बार है कि कल्पना सोरेन कार्यकारिणी सदस्य के रूप में यहाँ पे आई हुई है। अगर कमेटी की बात करें तो ये एक बड़ा अपडेट कह सकते हैं, यानी कि कमेटी में कल्पना सोरेन को जगह मिल गई है, जो अपने आप में एक बड़ा अपडेट कह सकते हैं। चलिए, तो कल्पना सोरेन के भूमिका को लेकर काफी चर्चाएं थी। जो 2 दिनों का महाधिवेशन हुआ झारखंड मुक्ति मोर्चा का, वहां पर भी चर्चाएं तेज थी कि आखिर पार्टी के अंदर कौन सी भूमिका कल्पना सोरेन को दी जाएगी, उन्हें कार्यकारिणी में जगह मिली है। इसके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय कमेटी का गठन हुआ है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कई प्रदेश के बड़े नेता हैं उन्हें भी जो है केंद्रीय कमेटी में जगह मिली है। और लगातार पार्टी के विस्तार की बात हो रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की राजनीति अब प्रदेश से बाहर निकल करके देश में झारखंड मुक्ति मोर्चा की चर्चा हो रही है। आने वाले दिनों में बिहार में चुनाव होने हैं और वहां भी झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल हमारा साथ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 22 को। नमस्कार। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं, तो एक बार जरूर आए होटल डायमंड इन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।